बीरबल ने बेची धूल बगदादा के बाजार में। बगदादा के अजीब बाजार की धूल। सर्दियों की हल्की सुबह थी। आगरा के किले में हल्की हल्की सुनहरी धूप फैल चुकी थी। महल के बागों में मोरों की आवाजों के बीच महाराज अकबर एक पत्थर की बेंच पर बैठे थे और सामने खड़े बीरबल को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल के हाथ में एक पतली पोटली थी जिसमें कुछ धूल भरी हुई लग रही थी। अकबर हैरानी से, बीरबल, आज फिर किसी नए प्रयोग में लगे हो क्या? यह क्या उठाकर घूम रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, यह कोई साधारण धूल नहीं, बल्कि राजमहल की शुद्ध धूल है। अकबर हंसते हुए, धूल भी कभी शुद्ध होती है क्या? और इससे तुम करने क्या वाले हो? बीरबल, जहांपनाह, आजकल दुनिया में हर चीज बिकती है, इज्जत, झूठ, वादे, नकली दवाइयां तक। तो मैंने सोचा कि क्यों न धूल ही बेच डालूं। अकबर ठहाका मारकर हंस दिए। अकबर, धूल बेचोगे? किसे? और वो भी पैसे लेकर? बीरबल, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बीरबल आत्मविश्वास से, नहीं जहांपनाह, मैं धूल बेचूंगा और भीड़ खरीदने आएगी। अकबर ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। अकबर, चलो देखते हैं। लेकिन कहाँ बेचोगे? बीरबल, जहांपनाह, आगरा नहीं। धूल बेचने के लिए मुझे चाहिए एक ऐसा बाजार जहां लोग अजीब गरीब चीजें खरीदने को तैयार हों। और वही बाजार है बगदादा का बाजार। अकबर ने भौहें उठाईं। अकबर, बगदादा? वहां तो कहा जाता है कि लोग गायब हो जाते हैं, अजीब चीजें बिकती हैं, और वहां का बाजार दुनिया का सबसे विचित्र बाजार माना जाता है। बीरबल, जी जहांपनाह, इसलिए वहां धूल भी बिक सकती है। अकबर हंसते हुए बोले। अकबर, ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। जाओ और अपनी इस धूल को बेचकर दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर बेच न पाए तो महल की रसोई में 1 महीने तक चपातियां बेलनी होंगी। बीरबल हंसते हुए झुककर बोले। हुजूर, धूल तो मैं क्या, हवा भी बेच दूं तो हैरानी नहीं होगी। बीरबल की यात्रा बगदादा की ओर। अगली सुबह बीरबल अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर बगदादा की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, रेतीले टीलों से भरा, रहस्यमयी जंगलों से घिरा, और कभी कभी अजीब घटनाएं भी होने लगती थीं। घोड़े के कदमों का धूल उठाता सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता, कहानी भी रहस्यमय होती जा रही थी। रात होने पर बीरबल एक छोटे से ढाबे पर रुके। ढाबे वाला हिचकिचाते हुए, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? बीरबल, बगदादा। ढाबे वाला जैसे कांप गया। ढाबे वाला, बगदादा मत जाइए साहब, वहां के लोग बड़े अजीब होते हैं। कोई हवा बेच रहा होता है, कोई सपनों के दाम लगा रहा होता है, और सुना है कि जिसने धूल बेचने की कोशिश की, उसका हाल बहुत बुरा हुआ। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, यही तो देखना है। ढाबे वाले ने डरते डरते कहा। ढाबे वाला, साहब, वहां के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बीरबल, और मैं लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं, समझदार बनाने जा रहा हूं। ढाबे वाला समझ तो नहीं पाया, पर बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास देखकर चुप हो गया। बगदादा का प्रवेश द्वार। दूसरे दिन दोपहर को बीरबल बगदादा के बाजार पहुंचे। दूर से ही वह जगह किसी मेले की तरह चहल पहल करती दिख रही थी, लेकिन सामान्य नहीं। यहां हर दुकान पर अजीब अजीब चीजें बिक रही थीं। अदृश्य खजाना देखो मत, बस खरीद लो। सपनों की बोतल खोलो मत, वरना सपना उड़ जाएगा। बिन धुएं की आग, 15 सोने के सिक्के में। बाजार के लोग भी अजीब पोशाकें पहने हुए थे। किसी ने सिर पर लकड़ी का घड़ा उल्टा पहन रखा था, कोई अपने पीछे लगातार घंटियां बजाता चल रहा था।
बीरबल ने अपनी पोटली कसकर पकड़ी और एक सूनी जगह पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई। बीरबल घंटा बजाते हुए, आ जाइए, आ जाइए। दुनिया की सबसे अनोखी चीज, राजमहल की शुद्ध धूल, सिर्फ आज, सिर्फ यहीं, सिर्फ बगदादा बाजार में। लोग पहले चौंके, फिर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोगों को लगा शायद यह कोई नई जादुई चीज है। एक अजीब टोपी पहने आदमी आगे आकर बोला, आदमी, ओ साहब, यह धूल है या सोना? बीरबल गंभीरता से, दिखाई धूल देती है, लेकिन इसका काम सोने जैसा है। भीड़ और पास आ गई। एक बुजुर्ग, और इसका भाव क्या है? बीरबल, सिर्फ एक चांदी का सिक्का, बस एक। भीड़ में हलचल मच गई। बगदादा में इतने कम दाम में कोई चीज नहीं बिकती थी। फिर किसी ने चिल्लाया, ये धूल क्या करती है? बीरबल मुस्कुराए। यह वही सवाल था जिसका जवाब उनके पास पहले से तैयार था। बीरबल, यह धूल इंसान को उसका असली रूप दिखा देती है। भीड़ सन्न। बीरबल, आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए। अगर आप ईमानदार हैं तो चमक उठेंगे, अगर आप लालची हैं तो काला धुआं उठेगा, और अगर आप धोखा देते हैं तो यह धूल आपके चेहरे को लाल कर देगी। भीड़ आश्चर्य से भर गई। लोगों को यह भी डर था कि कहीं उनके झूठ उजागर न हो जाए, पर लोग जिज्ञासा में खरीदने को तैयार होने लगे। तभी भीड़ से एक आवाज आई, मैं खरीदूंगा, मुझे एक मुट्ठी धूल दे दो। सबकी नजरें उस पर गईं। लंबा सा आदमी, चमकदार पीली पगड़ी और हाथ में भारी सोने की अंगूठियां। बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी, हाफिज बगदादी। उसने कहा, हाफिज, मैं छुपाता नहीं। लोग कहते हैं मैं लालची हूं। आज तेरी धूल बताएगी कि मैं क्या हूं। भीड़ में सन्नाटा। सब उसकी परीक्षा देखना चाहते थे। हाफिज ने बीरबल से धूल ली, अपनी हथेली पर रगड़ी और अपने चेहरे पर लगा ली। एक पल, दो पल, सबकी नजरें हाफिज पर, और तभी धूल चमकने लगी। भीड़ चौंक गई। हाफिज का चेहरा हल्का सा चमक उठा। हाफिज हैरानी से, ये क्या हुआ? बीरबल, इसका मतलब आप लालची नहीं, बल्कि बहुत मेहनती हैं। लोग आपकी सफलता से जलते हैं, इसलिए आपको गलत कहते हैं। हाफिज की आंखें चमक उठीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अब हर कोई धूल खरीदने को तैयार था। धूल का चमत्कार या चतुराई? बगदादा बाजार में शोर बढ़ता जा रहा था। हर तरफ से आवाजें, मुझे भी धूल दो, मेरी बारी कब आएगी? अरे भाई, धक्का मत मारो। बीरबल अपनी पोटली सीने से लगाए खड़े थे, पर उनकी आंखों में वही शांत चमक थी। एक दिमागी खेल चल रहा था, और उसके हर मुहरे को वह ध्यान से देख रहे थे। हाफिज बगदादी अब भी चमकते चेहरे से भीड़ में घूम रहा था। लोग उसे छूकर देख रहे थे कि कहीं चमक उतर तो नहीं रही। पर चेहरे की चमक तो असल में उसकी खुशी की थी, जिसे लोग चमत्कार समझ बैठे थे। बीरबल ने घंटी बजाई। बीरबल, ध्यान से सुनो बगदादा के लोगों। यह धूल कोई साधारण धूल नहीं, यह आदमी का असली चेहरा दिखाती है। अगर तुम सच्चे हो तो चमकोगे, अगर तुम झूठे हो तो काले पड़ जाओगे। भीड़ रोमांच से कांप उठी। अजीब बाजार पहले भी बहुत कुछ देख चुका था, लेकिन ऐसा नहीं। तभी एक आदमी आगे आया। लंबा कद, पतली मूछें, आंखों में चालाकी। नाम था सुलेमान सूफिया, जो शहर का सबसे बड़ा झूठा सौदागर माना जाता था। उसे लगता था कि वह दुनिया को मूर्ख बना सकता है।
वह घमंड से बोला, सुलेमान, बीरबल, मैं तुम्हारी धूल खरीदूंगा, और अगर मेरा चेहरा चमक गया तो तुम्हारा यह जादू झूठा साबित हो जाएगा। भीड़ ने सीटी बजाई। कुछ लोग बोले, अरे ये आएगा तो काला पड़ेगा। काला? बीरबल ने गंभीर चेहरे से कहा। बीरबल, नियम सबके लिए एक समान है। लो धूल लो। सुलेमान ने धूल उठाई, तेजी से अपने चेहरे पर फेंक दी। भीड़ सांसें रोककर देख रही थी। एक पल, फिर दूसरा, और तभी सुलेमान का चेहरा लाल हो गया। भीड़ चिल्ला उठी, झूठा, झूठा, ये झूठों का राजा है। देखो, चेहरा लाल हो गया। कई लोग हंस हंसकर दोहरे हो गए। सुलेमान गुस्से में गरज उठा, सुलेमान, ये धोखा है। यह धूल नकली है। इसने मेरे चेहरे को जानबूझकर लाल किया है। बीरबल धीरे से मुस्कुराए। बीरबल, नहीं सुलेमान, चेहरा वही दिखता है जो भीतर होता है। धूल तो सिर्फ उसे उजागर करती है। भीड़ में एक तालियों की गूंज उठी। अब लोग पागलों की तरह धूल खरीदने लगे। कुछ चेहरे चमकते, कुछ काले पड़ जाते, कुछ लाल हो जाते। लेकिन असल में बीरबल बस लोगों की मनोविज्ञान और भावनाओं से खेल रहे थे। धूल बिकने लगी, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। कुछ ही देर में बीरबल के पास सोने चांदी के ढेर लग गए। लोग और धूल मांगने लगे। यह बाजार पागल हो चुका था। तभी एक ऊंची आवाज आई, हट जाओ सब, शहर का मुखिया आ रहा है। भीड़ दो तरफ हट गई। एक काला घोड़ा आया, जिसके ऊपर बैठा था वजीर काजिम बगदादी, बगदादा का सबसे ताकतवर अधिकारी। उसके साथ 10 सैनिक। उसके चेहरे पर शक की लकीरें थीं। वजीर काजिम, कौन है तुम? मेरे बाजार में धूल बेच रहे हो और लोग तुम्हें सोना दे रहे हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, मेरा नाम बीरबल है। मैं मुगल सम्राट अकबर के दरबार का सदस्य हूं और मैं यहां सत्य बेच रहा हूं। भीड़ जोर से बोली, हाँ हाँ, यही तो बेच रहा है। वजीर ने कठोर नजर से भीड़ और बीरबल को देखा। वजीर, सच बेच रहा है या धोखा? क्योंकि बगदादा में धोखेबाज की सजा बहुत भयानक होती है। बीरबल शांत खड़े रहे। बीरबल, आप चाहें तो आप भी धूल की परीक्षा ले सकते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट, अरे वजीर का चेहरा तो काला पड़ेगा। नहीं, वो बड़ा चालाक है, पता नहीं क्या होगा। वजीर मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान। वजीर, अगर मैंने धूल लगाई तो पूरा शहर देखेगा। बीरबल ने कहा, यही तो चाहिए। वजीर की परीक्षा। वजीर ने धूल ली। बीरबल के मन में यह पल सबसे अहम था। अगर वजीर का चेहरा लाल या काला हुआ तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। सारे बाजार में सन्नाटा, पक्षी तक चुप। वजीर ने धूल को अपने चेहरे पर रगड़ा। एक पल, दो पल, भीड़ का हर व्यक्ति उसकी ओर झुका हुआ था। और फिर चेहरा बिल्कुल वैसा ही रहा। न काला, न लाल, न चमकीला, बस सामान्य। भीड़ में हलचल। अरे, ये क्या? इसका मतलब ये क्या है? क्या वजीर न झूठा है न सच्चा? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, इसका मतलब है कि वजीर काजिम बहुत चालाक, बहुत समझदार, लेकिन भीतर से सीधा आदमी है। न लालच उसका चेहरा बदल सकता है, न झूठ उसे छू सकता है। वजीर चौंका। उसने सोचा, यह कैसे जान गया? बाजार में तालियों की आवाज गूंज उठी।
वजीर पहली बार किसी बाहरी आदमी से प्रभावित हुआ था। वजीर, बीरबल, तुम धूल ही नहीं बेच रहे, तुम लोगों की नीयत पढ़ रहे हो। बीरबल मुस्कुराए। यही तो असली खेल था। एक नया संकट जन्म लेता है। सब अच्छा चल रहा था। लोग खुश, बाजार खुश, वजीर भी प्रभावित। लेकिन तभी अचानक एक औरत चीखते हुए भीड़ में आई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। औरत, मुझे धूल चाहिए, मुझे अभी चाहिए। बीरबल ने कहा, दे दूंगा बहन, पर कारण तो बताओ। औरत रोते हुए बोली, मेरे पति पर चोरी का इल्जाम लगा है। लोग कहते हैं वो चोर है, पर वो बेगुनाह है। आपकी धूल सच्चाई दिखाती है ना? कृपया मेरे पति को बचाइए। भीड़ चुप। हर कोई इंतजार में था। बीरबल गंभीर हो गए। उनके लिए यह खेल अब खेल नहीं रहा। यह किसी की जिंदगी का सवाल था। बीरबल, कहाँ है तुम्हारे पति? औरत ने इशारा किया। दो सैनिक एक आदमी को बांधकर ला रहे थे। वह आदमी दुबला पतला, डरा हुआ था। बाजार में फुसफुसाहट। अरे, यह तो शहर का मोची है। इस पर मंदिर से सोना चुराने का आरोप है। कहते हैं इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। बीरबल ने आदमी को देखा। उसकी आंखों में डर कम और दर्द ज्यादा था। बीरबल, क्या तुमने चोरी की? आदमी रोते हुए, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। वजीर भी गंभीर हो गया। बीरबल ने पोटली खोली। सबकी नजरें उस गरीब आदमी पर थीं। बीरबल, अगर तुम सच बोल रहे हो तो यह धूल तुम्हें चमका देगी। आदमी कांपते हाथों से धूल ली और चेहरे पर लगाई। भीड़ सांसें रोके देख रही थी। एक पल, दो पल, और अचानक उसका चेहरा चमक उठा, बिल्कुल हाफिज की तरह। भीड़ में सन्नाटा। फिर चिल्लाहट, ये सच में बेगुनाह है। इस पर झूठा इल्जाम लगा है। औरत रोकर बीरबल के पैरों में गिर गई। औरत, आपने मेरी जिंदगी बचा ली हुजूर। वजीर काजिम के माथे पर शिकन आ गई, क्योंकि वह जानता था मंदिर की चोरी असल में किसी और ने की थी और यह बेगुनाह आदमी फंसा था। वजीर ने बीरबल की ओर देखा। वजीर, तुमने आज मेरा काम भी आसान कर दिया और एक बड़ा राज खोल दिया है। भीड़ जोश और सम्मान से भर गई। लेकिन इसी दौरान एक छिपी हुई आंख उन्हें देख रही थी। एक आदमकद परछाई, काले कपड़ों में लिपटा हुआ, जिसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। वह धीरे से बोला, तो बीरबल यहां धूल बेचने आया है? ठीक है, अब खेल मैं शुरू करूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बीरबल को आने वाले तूफान की भनक तक नहीं थी। धूल का असली खेल और नया दुश्मन। बगदादा बाजार में शाम का रंग चढ़ रहा था। सूरज की आखिरी किरणें दुकानों के शटरों और मसालों की बोरी में सोना सा चमक बिखेर रही थीं। लेकिन बीरबल का मन एक अजीब बेचैनी से भरा था। वो परछाई, वो आदमी जिसने दूर से उन्हें देखा, उसकी आंखों में छिपा खतरा। बीरबल को महसूस हुआ, यह कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। लेकिन भीड़ अभी भी उनके चारों ओर जुटी थी। लोग लगातार कह रहे थे, बीरबल जी, एक पोटली मुझे भी। मेरी बारी कब आएगी? मुझे अपने ससुराल में ले जानी है। बीरबल ने हाथ उठाया। बीरबल, आज की धूल बिक चुकी है। कल फिर आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना,
धूल नहीं, नियत बदलती है। भीड़ समझ न पाई, लेकिन खुश होकर जाने लगी। वजीर की गुप्त बातचीत। जैसे ही बाजार थोड़ा खाली हुआ, वजीर काजिम आगे आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वजीर, बीरबल, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। वजीर की आंखों में कुछ था, अधूरा सच, छिपा डर, या शायद कोई जांच। दोनों एक तरफ बाजार की पुरानी सराय के पीछे चल पड़े। सैनिकों को वजीर ने दूर रहने का आदेश दिया। वजीर ने धीमी आवाज में कहा, वजीर, आज तुमने जिस आदमी को बेगुनाह साबित किया, तुम जानते भी हो कि वो मामला कितना बड़ा था। बीरबल, अगर चोरी उसने नहीं की तो फिर किसने? वजीर ने आह भरते हुए कहा। वजीर, यही तो समस्या है। मंदिर की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, मंदिर के पुजारी के पास और मेरे पास। बीरबल ने वजीर को गौर से देखा। काजिम झूठ बोल रहा था या किसी बड़ी साजिश में फंसा था? बीरबल, तो असली चोर कौन है? वजीर ने चारों तरफ देखा, फिर फुसफुसाया, रहमतुल्लाह बगदादी। बीरबल ने यह नाम पहली बार सुना। बीरबल, कौन है वो? वजीर ने गहरी सांस ली। वजीर, एक पुराना जादूगर, चालबाज, धोखेबाज। कभी शहर का सबसे बड़ा वैद्य था, लेकिन लोगों की कमजोरी देखकर उन पर काला जादू करने लगा। एक दिन उसे शहर से निकाल दिया गया और उसने बदला लेने की कसम खाई। बीरबल सुनते रहे। दिलचस्प बात यह थी, उसी आदमी की परछाई उन्होंने बाजार में देखी थी। बीरबल, तो वह चाबी उसके पास क्यों थी? वजीर ने डरते हुए कहा। वजीर, क्योंकि मंदिर की चोरी उसी ने की है। रहमतुल्लाह की धमकी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली, जैसे पुराने धुएं और सड़े फूलों की। बीरबल ने गर्दन घुमाई। एक लंबा, काला चोला पहने आदमी सराय की छत पर खड़ा था। वही परछाई, वही खतरनाक आंखें। वह धीमी लेकिन कर्कश आवाज में बोला, रहमतुल्लाह, वाह बीरबल, तुम तो बहुत जल्दी बहुत मशहूर हो गए। पर याद रखना, इस बाजार पर राज मेरा है और इसकी किस्मत मैं तय करता हूं। वजीर काजिम तलवार निकालने ही वाला था कि रहमतुल्लाह ने हाथ उठाया। हवा अचानक भारी हो गई। चारों तरफ धुंध फैलने लगी। एक अजीब सी फुसफुसाहट कानों को छूने लगी। बच नहीं पाओगे, बच नहीं पाओगे। रहमतुल्लाह बोला, बीरबल, तुमने मेरी चाल में दखल दिया है। मंदिर की चोरी एक शुरुआत थी। मैं बगदादा को झुकाऊंगा और तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गए हो। बीरबल आगे बढ़े। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन तेज। बीरबल, रुकावट तो चोरों, पाखंडियों और झूठों के लिए होती है, और तुम तीनों ही हो। रहमतुल्लाह हंस पड़ा, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। रहमतुल्लाह, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतना ही सच के पुजारी हो तो मेरी धूल का सामना करो। वह जेब से एक काली पोटली निकालता है। बीरबल ध्यान से देखते हैं। यह वही पोटली है जो मंदिर से चोरी हुई थी। उसने मुट्ठी भर काली धूल हवा में उछाली। धूल सर्प की तरह घूमकर बीरबल की ओर बढ़ी। वजीर चिल्लाया, बचिए बीरबल। लेकिन बीरबल नहीं हिले। धूल उन तक पहुंची और उनके चेहरे पर लगी। वह पल पूरे बाजार को थामकर बैठ गया। वजीर कांपने लगा। हे भगवान, क्या होगा अब? काली धूल धीरे धीरे बीरबल के चेहरे पर फैल गई। धुआं जैसे उनके चेहरे के इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर धीरे धीरे धुआं छंटा और भीड़ ने देखा
बीरबल का चेहरा न काला हुआ, न लाल, न चमका, बल्कि पहले से ज्यादा शांत हो गया। रहमतुल्लाह का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। रहमतुल्लाह, यह असंभव है। मेरी धूल का असर हर इंसान पर होता है। बीरबल ने कहा। बीरबल, धूल न अच्छा बनाती है न बुरा, सिर्फ इंसान का मन ही उसे ताकत देता है। और मेरा मन तुम्हारी तरह गंदा नहीं है। रहमतुल्लाह की आंखों में अब डर उतरने लगा। धूल के रहस्य की पहली झलक। वजीर ने चौंक कर पूछा। वजीर, बीरबल, आप पर उसका जादू कैसे नहीं चला? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। बीरबल, क्योंकि कोई जादू है ही नहीं। वजीर चौंक गया। बाजार के लोग तो अभी भी दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। बीरबल, मैंने जो धूल बेची वह बस साधारण धूल थी, लेकिन लोगों का विश्वास, उनके मन की स्थिति, उन्हें वही दिखाती थी जो वे देखना चाहते थे। वजीर ने धीरे धीरे समझते हुए कहा। वजीर, मतलब यह सब मनोविज्ञान था? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, हाँ। न कोई जादू, न चमत्कार, बस एक दर्पण जो इंसान के अंदर की नीयत को दिखाता है। सच्चा इंसान धूल को आशीर्वाद समझता है और झूठा आदमी डर से लाल या काला पड़ जाता है। अब वजीर को बात समझ आने लगी, पर रहमतुल्लाह यह सुनकर और गुस्से से भर गया। रहमतुल्लाह, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा जादू झूठ है? बीरबल, न केवल झूठ, बल्कि धोखा। रहमतुल्लाह गरजा। अगर ऐसा है तो कल तक तुम्हारा राज मैं पूरे शहर में फैला दूंगा। फिर देखना, लोग तुम्हें धूल में मिला देंगे। यह कहकर वह धुएं की परतों में विलीन हो गया। अगली सुबह शहर में भूचाल। अगले दिन जब बीरबल बाजार पहुंचे, भीड़ बदली हुई थी। कुछ के चेहरे पर डर, कुछ में शक, कुछ में गुस्सा। रहमतुल्लाह पूरी रात शहर में घूमकर कह गया था, बीरबल की धूल धोखा है। वह असली चोर है। वह मंदिर का धन लेकर भागेगा। लोग अब आपस में फुसफुसा रहे थे, क्या वह सच में धोखेबाज है? क्या उसने वजीर को भी बहका दिया? क्या यह सब एक चाल थी? बीरबल ने भीड़ की आंखों में वही चीज देखी जिससे सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है, शक। और तभी सैनिकों का एक दस्ता आया। उनके साथ वजीर काजिम था। वजीर की आवाज गूंजी, बीरबल, तुम्हें वजीर खाने चलना होगा। भीड़ सन्न। बीरबल मुस्कुराए। वजीर की आंखों में डर था, पर उसके हाथ मजबूर। और भीड़ चीख उठी, बीरबल को पकड़ा गया। यह चोर है, इसी ने हमें मूर्ख बनाया। बीरबल शांत आवाज में बोले, ठीक है वजीर, सच का रास्ता जेल से ही क्यों न गुजरे, मैं चलूंगा। और इसी तरह बीरबल को गिरफ्तार कर लिया गया। और रहमतुल्लाह किसी गुप्त जगह खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब असली खेल शुरू होगा। बीरबल, धूल की थैली का असली खेल। दादा के मशहूर बाजार में उस दिन अजीब सा माहौल था। बीरबल द्वारा बेची गई धूल की थैली की चर्चा अब हर दुकान, हर गली और हर कोने में फैल चुकी थी। लोग आश्चर्य में थे, आखिर बीरबल ने ऐसी कौन सी धूल दी है जिसके लिए लोग सोने चांदी की बोली लगाने को तैयार हैं? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बीरबल, वह हमेशा की तरह शांत और संयमित, एक हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। एक दादा के बाजार में घबराहट। सुबह होते ही तीनों व्यापारी, रतनलाल, मोहनदास और भोलाराम, अपनी खरीदी हुई धूल की थैलियों के साथ दौड़ते हुए बीरबल के घर पहुंचे।
उनकी आंखों में रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। रतनलाल चिल्लाया, बीरबल, हमें धोखा दिया गया है। यह धूल कोई जादुई नहीं है। मोहनदास ने कहा, हमने इसे पानी में मिलाया, कुछ नहीं हुआ। भोलाराम बोला, हमने मिट्टी में डाला, वह भी नहीं बदली। तीनों हाँफ रहे थे। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तो आप लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ठगी की? तीनों एक साथ बोले, हाँ। बीरबल मुस्कुराया, अच्छा। लेकिन धूल तो वही है जो मैंने कहा था, दादा के बाजार की धूल। अब सवाल ये है कि आपने क्या सोचा था कि यह जादू करेगी? तीनों व्यापारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने क्यों इतनी भारी कीमत देकर धूल खरीद ली। भीड़ का इकट्ठा होना। धीरे धीरे बात फैल गई कि तीनों व्यापारी बीरबल से पैसे वापस मांगने आए हैं। देखते देखते बीरबल के घर के बाहर बड़ी भीड़ लग गई। करीब 50 लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे। एक सब्जी वाला बोला, अरे भाई, हमने तो कहा ही था कि तीनों व्यापारी लालची हैं। अब भुगतो। एक बूढ़ा आदमी बोला, बीरबल ने जरूर कुछ सोचकर किया होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, राजा साहब को बुलाओ, यह मामला दरबार में ही सुलझेगा। और ठीक उसी समय उधर से महाराज अकबर के सैनिक पहुंचे। सैनिकों ने कहा, बादशाह सलामत ने बीरबल और तीनों व्यापारियों को तुरंत दरबार में बुलाया है। दरबार में हंगामा। दरबार में भारी शोर था। सभी मंत्री, दरबारी और आम लोग भी यह तमाशा देखने आ गए थे। अकबर गंभीर चेहरा बनाकर बैठे थे। अकबर ने आवाज लगाई, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? बाजार में धूल बेचना, और वो भी सोने चांदी के बदले। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने तो सिर्फ वह बेचा जो मेरे पास था। लेकिन खरीदारों ने कुछ और सोचकर कीमत लगाई। अकबर ने तीनों व्यापारियों की ओर देखा, क्या यह सच है? रतनलाल बोला, हुजूर, हमने सोचा था कि बीरबल की धूल में कोई राज होगा, तभी तो उसने वह बाजार में बेची। मोहनदास रोते हुए बोला, हमने ये सोचकर खरीद लिया कि यह धूल राजा के महल से आई होगी। भोलाराम ने घबराकर कहा, और हमने डर के मारे ज्यादा पैसे दे दिए। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने गुर्राकर कहा, चुप, यह दरबार है, हंसी मजाक की जगह नहीं। लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। बीरबल का असली दा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में धूल को खास बताकर बेचा? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहांपना, मैंने केवल इतना कहा था, यह दादा के बाजार की धूल है, बस उतना ही। अकबर ने पूछा, तो फिर लोगों ने इतनी कीमत क्यों दी? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि जहांपनाह, ये तीनों व्यापारी लालच में अंधे हो गए। इन्हें लगा कि अगर बीरबल बाजार में उतरकर कुछ बेच रहा है तो वह जरूर अनमोल होगा। बीरबल आगे बोला, जहां लालच होता है वहां अक्ल काम नहीं करती। मैंने तो केवल उनकी असली फितरत दिखाई है। अकबर ने तीनों व्यापारियों से पूछा, क्या बीरबल ने किसी को मजबूर किया था? तीनों ने सिर झुका लिया, नहीं हुजूर। अकबर ने कहा, तो फिर तुम ही लोग दोषी हो। लालच करके खुद नुकसान किया और अब रो रहे हो। बीरबल का न्याय। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं इन्हें दंडित नहीं करना चाहता। इनका सबक सीखना ही काफी है। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन बीरबल अभी खत्म नहीं हुआ था। बीरबल बोला, महाराज, दादा का बाजार इन तीनों व्यापारियों की वजह से बदनाम हो गया है। इसलिए इन्हें 1 सप्ताह तक बाजार की सफाई करनी चाहिए, ताकि असली और नकली धूल का फर्क समझ सकें। पूरे दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी।
अकबर मुस्कुराए, बीरबल तुम्हारा फैसला मंजूर है। तीनों व्यापारी चिल्लाए, नहीं हुजूर, हम सफाई का काम कैसे करेंगे? अकबर ने कड़क आवाज में कहा, चूप, दंड वही होगा जो बीरबल तय करेगा। तीनों व्यापारी मुंह लटकाए खड़े रहे। अब उन्हें समझ आ गया था कि लालच का फल कितना कड़वा होता है। 6 बाजार में हलचल। दूसरे ही दिन दादा का बाजार देखने लायक था। तीनों अमीर व्यापारी जो हमेशा नौकरों से काम करवाते थे, आज हाथ में झाड़ू और टोकरियां लेकर बाजार की सफाई कर रहे थे। लोग हंसते हुए बोले, अरे ये वही हैं जिन्होंने धूल के लिए सोना दिया था। दूसरा बोला, अब तो असली धूल साफ कर रहे हैं। एक बच्चा बोला, काका आपकी धूल जादुई नहीं थी क्या? पूरा बाजार खिलखिला उठा। तीनों व्यापारी मन ही मन कोस रहे थे, कभी लालच न करना, कभी नहीं। 7 अकबर की प्रशंसा। 7 दिन बाद तीनों व्यापारी फिर से दरबार में आए। अकबर ने पूछा, अब समझ आई धूल और सोने की कीमत? तीनों ने कहा, जी हुजूर, अब कभी लालच नहीं करेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल तुमने एक साधारण धूल की थैली से जो सबक सिखाया है, वह किसी किताब में नहीं मिल सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ा सबक दे जाती हैं। 8 लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सब लोग चले गए तो अकबर ने चुपके से पूछा, बीरबल सच सच बताओ, तुमने यह योजना पहले से बनाई थी? बीरबल हंसकर बोला, जहां पनाह, जब लोग बेवजह महंगी चीजें खरीदते हैं तो मैंने सोचा क्यों न उन्हें उनकी ही भाषा में सबक सिखाया जाए। अकबर जोर से हंसे, तुम भी ना बीरबल, धूल में भी दिमाग मिला देते हो। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। धूल की थैली का अंतिम सच। कहानी का शानदार और भावनात्मक समापन। दादा के बाजार में बीते 7 दिनों का असर पूरे नगर में गूंज रहा था। तीनों व्यापारियों की सफाई करते हुए तस्वीरें, लोगों की हंसी, बच्चों के ताने, सब कुछ शहर की चर्चा बन चुका था। लेकिन इस कहानी का असली अंत अभी बाकी था, क्योंकि बीरबल हर काम में एक गहरा संदेश छोड़ता है जो समय के साथ और भी स्पष्ट होता है। एक बाजार में लौट आया रौनक। 7 दिनों की सफाई के बाद दादा का बाजार पहले से दोगुना चमक रहा था। लोग कहते थे, इतना साफ तो यह बाजार पिछले 10 साल में नहीं हुआ। तीनों व्यापारी थके टूटे लेकिन समझदार होकर अब फिर से अपनी अपनी दुकानों पर पहुंच चुके थे। लेकिन उनकी चाल बदल चुकी थी। आंखों में पहले वाली हेकड़ी नहीं थी। आवाज में घमंड गायब था। अब ग्राहक को देखकर वे मुस्कुराकर बोलते, भाई साहब आराम से देखिए, जितना समय लें। यह सब देखकर दुकानदारों की एक टोली बोली, लगता है बीरबल की धूल सच में जादुई थी। दूसरा बोला, हाँ, जादू से न सही, सबक से जरूर बदल दिया। 2 बीरबल को मिला रहस्यमयी संदेश। एक शाम बीरबल अपने आंगन में बैठे थे, तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। बाबूजी, ये पर्ची किसी ने बाजार से भेजी है। बीरबल ने पर्ची खोली। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, धूल ने सबक सिखाया, पर असली खेल अभी बाकी है। बीरबल चौंके। ये किसने भेजा? क्या कोई और चाल चल रहा है? क्या किसी ने जानबूझकर यह धूल का मामला बढ़ाया था? उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, पता लगाओ कि यह संदेश किसने भेजा है। 3 एक बूढ़े संत की एंट्री। अगले दिन सैनिक एक बूढ़े संत को लेकर आए। उसका चेहरा शांत था, कपड़े साधारण थे। अकबर ने पूछा, तुमने संदेश क्यों भेजा? संत ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं दादा के बाजार के कोने में बैठा रहता हूँ।
मैंने देखा कि कैसे व्यापारी लालच में अंधे होकर धूल खरीद रहे थे। मैंने सोचा कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही मौका नहीं खोएंगे। बीरबल ने शांत भाव से पूछा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? संत बोला, मैं कहना चाहता हूं कि जिसने बाजार को असली गंदगी दिखाई, वह धूल नहीं, लालच था। और जिस दिन लालच की धूल साफ हो जाएगी, उस दिन लोग खुद बेहतर हो जाएंगे। अकबर प्रभावित हुए, संत जी, आपने सच कहा। संत ने आगे कहा, और बीरबल ने जो किया, वह सिर्फ बाजार नहीं, पूरी सोच की सफाई थी। बीरबल ने सिर झुका दिया। 4 व्यापारी अब बीरबल के पास। अगले दिन तीनों व्यापारी बीरबल के घर पहुंचे। इस बार सर झुकाए हुए, न कोई नाराजगी, न कोई गुस्सा। रतनलाल बोला, बीरबल जी, हम आपके आभारी हैं। अगर आपने हमें सबक ना दिया होता, तो हम आज भी वही घमंडी व्यापारी होते। मोहनदास बोला, हमने जीवन में पहली बार मेहनत का मूल्य जाना है। भोलाराम ने कहा, और हमें यह भी समझ आया कि खोखली प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं। बीरबल मुस्कुराए, अगर तुम तीनों ने यह समझ लिया है, तो मानो मेरी धूल अपने काम में सफल हो गई। तीनों भावुक होकर बोले, हम यह बाजार का कुछ भला करना चाहते हैं, ताकि लोग कहें कि व्यापारी भी समाज के काम आते हैं। बाजार में नई शुरुआत। तीनों ने मिलकर फैसला लिया। बाजार के बीच एक बड़ा प्याऊ बनवाया जाएगा। गरीबों के लिए एक अनाज की मंडी तैयार की जाएगी। हर महीने सफाई का आयोजन होगा। और गरीब बच्चों के लिए पढ़ने का एक कोना बनेगा। इन सब पर बड़ा सा बोर्ड लगा। लालच ने हमें गिराया, सबक ने हमें उठाया। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। 6 अकबर का अप्रत्याशित आदेश। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने धूल की थैली के बहाने बड़ी शिक्षा दे दी। इसलिए हम आदेश देते हैं, दादा के बाजार का नाम अब बीरबल बाजार होगा। सभी दरबारी चौंक पड़े। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल विनम्र होकर बोले, जहांपनाह, यह आपकी कृपा है, पर मैं चाहता हूं कि इस बाजार का नाम वही रहे। बदलना सिर्फ नाम नहीं, लोगों की सोच होनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए, जैसा तुम चाहो बीरबल। 7 धूल की थैली वापस लौटी। अकबर ने शरारती अंदाज में पूछा, अच्छा बीरबल, वो पहली धूल की थैली कहाँ है? मैं भी देखूं कैसी धूल है। बीरबल ने पास में रखी एक थैली उठाई और अकबर को दी। अकबर ने खोली। धीरे से थैली की धूल हवा में फैल गई। अकबर बोले, साधारण धूल ही तो है। बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह, लेकिन इस साधारण धूल ने 3 व्यापारियों का घमंड मिटा दिया, बाजार साफ कर दिया और शहर को एक नया संदेश दे दिया। अकबर हंस पड़े, सचमुच बीरबल, तुम चीजों में नहीं, उनके पीछे की सीख में जादू ढूंढ लेते हो। 8 कहानी का भावुक अंत। रात को बीरबल अपने आंगन में बैठे थे। थैली का छोटा सा टुकड़ा हवा में उड़ा और उनके पैरों पर गिरा। बीरबल ने उसे उठाकर देखा और बोले, धूल छोटी है पर सबक बड़ा। और उसी धूल ने नगर में एक ऐसी शिक्षा फैलाई, जो सालों तक सुनाई जाती रही। धूल की थैली ने बाजार नहीं, लोगों के दिल साफ किए।